याद रखें, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष या 30 से अधिक है तो आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच हर वर्ष अवश्य कराएं। रोजाना 30 से 40 मिनट सैर, व्यायाम, योगा अवश्य करें। रोजाना मौसमी फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। सिगरेट, शराब, तंबाकू के सेवन से बचें। ज्यादा नमक एवं तली हुई चीजों का सेवन न करें। हाई बीपी और शुगर के मरीज अपने बीपी व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल जानने के लिए रेगुलर टेस्ट करवाएं एवं नियमित दवाई लें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी जैसे वित्तीय निर्णय निश्चित रूप से कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वैश्विक चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी वस्तुओं के दामों में कमी जैसे केंद्र सरकार के प्रयास की सराहना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कई ऐसी जनहित की योजनाएं बनाई हैं जिसका पूरे देश में अनुसरण हो रहा है। हरियाणा के करनाल में 24 मई को पहली बार महर्षि कश्यप की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और हरियाणा के वन मंत्री ने कहा कि इस वर्ष राज्य में लगभग 1.25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्तीय निर्णय, विशेषकर जो पेट्रोल और डीजल के दामों में उल्लेखनीय कमी लाने संबंधी हैं, निश्चित तौर पर कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे नागरिकों को सुविधा होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रत्येक गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला सब्सिडी के निर्णय से परिवारों को आर्थिक हालात ठीक होंगे। अखिल भारतीय व्यापारी संघ यानी सीएआईटी ने पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाने का स्वागत किया है। आकाशवाणी से बातचीत में सीआईटी के प्रधान सचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि तेल के दाम घटने से परिवहन लागत में कमी आएगी तथा उत्पादकों को भी विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में कमी करनी चाहिए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस वैश्विक चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आम लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि अन्य क्षेत्रों के लिए कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसमें वस्तुओं के दामों में कमी आएगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती कीमतों की ढील की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सरकार के तेल की कीमतें घटाने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने की मांग की ताकि आम लोगों को बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत मिल सके। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 9 रुपये 50 पैसे और डीजल पर 7 रुपये की कटौती करने के फैसले पर भिवानी वासियों ने खुशी जताते हुए इसे राहत भरा निर्णय बताया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी भी देने का निर्णय लिया गया है। भिवानी निवासियों ने कहा कि पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस में दामों में कमी करना सरकार का एक अच्छा फैसला है। उन्होंने कहा कि अब घर की आवश्यक वस्तुओं के लिए पैसों की बचत होगी और जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं गैस के दाम कम होने से रसोई का बजट भी संतुलित करने में आमजन को आसानी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कटौती की है। पेट्रोल के दामों में 9.5 रुपये, डीजल के दामों में 7 रुपये और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। इससे रसोई का खर्च कम होगा और आम आदमी को वाहन चलाने में या किसान को ट्रैक्टर चलाने में राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में पत्रकारों से सवालों का जवाब दे रहे थे। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा खेलों में प्रथम स्थान पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे प्रदेश की एक महिला खिलाड़ी उन्नति से बातचीत करते हुए हरियाणा की माटी की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने पूछा कि हरियाणा की धरती में ऐसी कौन सी विशेषता है। हरियाणा सरकार लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही है। हरियाणा खेलों में किस तरह आगे बढ़े, प्रदेश सरकार द्वारा इस पर लगातार काम किया जा रहा है। खिलाड़ियों को इनामी धनराशि देने की बात हो या उन्हें नौकरियां देने की बात हो,
उन्हें लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस साल खेलो इंडिया की मेजबानी भी हरियाणा को मिली है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारों को जनहित के कार्य करने चाहिए। हरियाणा सरकार के पास जितने साधन हैं उतने ही पर्याप्त जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। हम आज लोगों को रोजगार दिलाकर उन्हें पैरों पर खड़ा करने की योजना पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात के लिए उन्हें कई विचार व सुझाव मिल रहे हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि बड़ी संख्या में युवा अपने विचार साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की गत माह की कड़ी में चर्चित रुचिकर विषयों पर आधारित एक पुस्तिका भी साझी की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हरियाणा बाकी सब प्रदेशों से आगे निकला है तो वो तकनीक के माध्यम से ही संभव हो पाया है। हमने प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक प्रणाली खड़ी की है जिस वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ पाना आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि पारदर्शी, स्वच्छ प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमने 7.5 साल के कार्यकाल में इतने कार्यक्रम चलाए हैं कि अब भ्रष्टाचार की गुंजाइश न के बराबर रह गई है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का अहम योगदान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में आयोजित मीडिया महामंथन कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसका पूरे देश में अनुसरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की लाल डोरा योजना को समन्वित योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवार पहचान पत्र योजना का भी केंद्र सरकार अध्ययन कर रही है। इसे भी अन्य प्रदेशों में लागू करवाने की योजना बन रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवार पहचान पत्र योजना के जरिए 69 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है। हमारे पास हर परिवार और सदस्य की जानकारी है जिससे लोगों के लिए योजनाएं बनाने में आसानी हुई है। हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 300 से ऊपर योजनाएं जोड़ दी हैं। लोगों को घर बैठे हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए लोगों के लिए रोजगार मेले लगाए गए, लोन दिलाए गए, सब्सिडी दी गई और ट्रेनिंग करवाई गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 40,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। हरियाणा राज्य 24 मई को करनाल शहर में पहली बार महर्षि कश्यप की जयंती मनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महर्षि कश्यप समाज के सच्चे मार्गदर्शक थे जिन्होंने समाज को नई दिशा दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उनके दिखाए गए पथ पर समाज को आगे ले जाना चाहिए। श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना में महर्षि कश्यप ने के अहम योगदान की यशोगाथा का विवेचन वेदों, पुराणों, स्मृतियों, उपनिषदों तथा अन्य धार्मिक कृतियों में मिलता है। अगले माह राज्य में संत कबीर की जयंती रोहतक में मनाई जाएगी। पहले भी डॉक्टर अम्बेडकर, श्री रविदास और सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व मनाए गए हैं। भविष्य में भी इसी तरह अन्य महापुरुषों की जयंती मनाई जाएगी। हरियाणा के वन मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश के हर गांव को ग्रीन बनाने के सपने को पूरा किया जाएगा। इस वर्ष प्रदेश के हर गांव में वन विभाग की तरफ से पंचायत की खाली पड़ी जमीन पर पौधे लगाए जाएंगे। मंत्री ने ये जानकारी कुरुक्षेत्र में हरियाणा पर्यावरण सोसाइटी यानी HES द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पौधारोपण अभियान के शुभारंभ में प्रदान की। वन मंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में वन विभाग की तरफ से 1 करोड़ 20 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि HES संस्था ने कुरुक्षेत्र को ग्रीन बनाने के अभियान को आगे बढ़ाने में सराहनीय कार्य किया है। श्री कंवरपाल ने बताया कि प्रदेश के हर गांव के शिव धामों में 10 से लेकर 100 पौधे लगाए जाने का कार्य भी किया जाएगा। हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत नलवा हलके के कई गांवों में 7 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से नई पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ जल मुहैया करवाया जा सके। विधानसभा उपाध्यक्ष कल को नलवा हलके के विभिन्न गांवों में अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी जैसे वित्तीय निर्णय निश्चित रूप से कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैश्विक चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी वस्तुओं के दामों में कमी जैसे केंद्र सरकार के प्रयास की सराहना की। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कई ऐसी जनहित की योजनाएं बनाई हैं जिसका पूरे देश में अनुसरण हो रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
याद रखें, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष या 30 से अधिक है तो आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच हर वर्ष अवश्य कराएं। रोजाना 30 से 40 मिनट सैर, व्यायाम, योगा अवश्य करें। रोजाना मौसमी फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। सिगरेट, शराब, तंबाकू के सेवन से बचें। ज्यादा नमक एवं तली हुई चीजों का सेवन न करें। हाई बीपी और शुगर के मरीज अपने बीपी व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल जानने के लिए रेगुलर टेस्ट करवाएं एवं नियमित दवाई लें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।